देखिए स्क्रीन दिख रहा है। स्क्रीन दिख रहा है आपको? स्क्रीन सबको दिख रहा है क्या? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, पैकिंग इन सॉलिड्स इन 3 डायमेंशनल, पार्ट 3। ठीक है, तो पार्ट 3 आपको लिखना नहीं है। देखिए 3 डायमेंशनल पैकिंग है वो 3 टाइप के। टेट्रा ए टाइप अरेंजमेंट जिसमें सभी लेयर्स सेम होंगे। उसके बाद दूसरा है एबीसी टाइप लेयर्स, पहला लेयर सेम होगा, दूसरा अलग होगा, तीसरा अलग होगा, और जो चौथा लेयर होगा वो पहले लेयर के बराबर होगा। ठीक, जो पांचवा लेयर होगा वो दूसरे लेयर के बराबर होगा, जो छठा लेयर होगा वो तीसरे लेयर के बराबर होगा। उसे हम एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग कहते हैं। देन तीसरा ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट या ए बी टाइप ऑफ पैकिंग। ठीक है, फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर दोनों सेम होंगे, सेकेंड लेयर और फोर्थ लेयर दोनों सेम होंगे। देखिए अभी इनको पढ़ने से पहले थोड़ा हम वॉइड्स देख लेंगे। ठीक, तो वॉइड्स हमने पहले देखा है, ट्रायंगुलर वॉइड हमने देखा है, स्क्वायर हमने देखा है, उसके बाद हमने हेक्सागोनल देखा है। ठीक है, आज हम देखेंगे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये आपको कल दिखाए थे क्या? एक मिनट, ये कल नहीं पढ़ा है ना? ठीक है, एक मिनट होगा। देखिए एक एक स्लाइड हम लोग आगे चले गए थे। पैकिंग इन सॉलिड्स इन 3 डायमेंशनल पार्ट 2। ठीक है, सेम चीज है, टेट्रा ए टाइप, एबीसी टाइप और ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। अभी इसमें हमको सबसे पहले वॉइड्स को देखना है। तो कुछ वॉइड्स हमने देखा है, जैसे ट्रायंगुलर वॉइड्स, स्क्वायर वॉइड और हेक्सागोनल वॉइड हमने देखा है।
ठीक है। लेकिन अब हम देखेंगे दो नए टाइप ऑफ वर्ड्स जो सॉलिड्स में मैक्सिमम टाइम पे पाए जाते हैं, या यूं कहें तो सॉलिड्स में ये दोनों टाइप के ही वर्ड्स पाए जाते हैं। Voids are the free spaces or empty space or holes present in the crystal। ठीक है, क्या कहा जाता है voids के लिए? कि वो खाली जगह जहाँ पे एटम्स का होना इम्पॉसिबल है, ठीक है, उन जगह को हम voids कहेंगे। अभी देखो ये एक अरेंजमेंट है एटम्स का, ठीक है। इस अरेंजमेंट को आप देखिए, सर्कल है, फर्स्ट सर्कल, देन सेकंड, थर्ड, इधर है फोर, इधर है आपका 5 सर्कल। ठीक, अब यहाँ पे आप देखो तो जब इन सर्कल्स के बीच के एरिया को अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? ये जो एरिया है यहाँ पे बीच का, ये हमको एक वॉइड बना के देगा। कैसा वॉइड बना के देगा? तो ट्रायंगुलर वॉइड बना के देगा जिसका जो चोटी है वो ऊपर की ओर है। उसी तरीके से यहाँ पे हमें एक वॉइड देखने को मिलेगा जो एक ट्रायंगुलर वॉइड देगा जिसका चोटी जो है वो नीचे की ओर है, ठीक है, एपेक्स जो है उसका वो नीचे की ओर है। तो ट्रायंगुलर वॉइड मुझे इस तरीके से मिलेगा। अब टेट्राहेड्रल वॉइड जो है, साउंड अभी आ रहा है क्या? साउंड जया अभी आ रहा है? बाकी लोगों को साउंड मिल रहा है क्या? आवाज आ रहा है सबको? जया अभी जा रहा है साउंड? ठीक है, देखिए यहाँ पे ट्रायंगुलर वॉइड क्रिएट होता है। ट्रायंगुलर वॉइड कब क्रिएट होगा? जब 3 सर्कल हमको मिलेंगे तब क्रिएट होगा, ठीक है। 3 सर्कल का सेंटर मिला दीजिए, सेंटर मिलाने के बाद हमको ट्रायंगुलर वॉइड दिखेगा। अब देखो मीथेन, मीथेन जो है हमारे पास, मीथेन का जो मॉलिक्यूल है, तो मीथेन के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं? टोटल 4। तो अगर इसको देखें इधर तो कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, उसके बाद इधर पे एक हाइड्रोजन, और इधर पे एक हाइड्रोजन, ये 4 इस तरीके से जुड़ गए हाइड्रोजन, और सेंटर में आपको मिल जाएगा कार्बन, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल जो वॉइड हमको देखने को मिलेगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के वजह से दिखता है, ठीक। अब देखिए ये जो ज्योमेट्री है, इन ज्योमेट्री में थोड़ा बहुत स्पेस तो हमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो वो जो स्पेस होता है, वो जो खाली जगह होता है सॉलिड के निर्माण के लिए, तो उसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। अब टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट कैसे होगा उस चीज को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस जगह पे आप दूसरा लेयर को देखेंगे कि अरेंज कैसे हो रहा है। ये हमारा लेयर ए है, देन देखिए लेयर बी इस तरीके से अरेंज हो रहा है। मैंने आपको क्लास में भी दिखाया था कि 3 नींबू को लिए थे। अगर ये पहला नींबू है, ये दूसरा नींबू, ये तीसरा नींबू है, और उन तीनों के बीच में जहाँ पे जगह बन रहा है उसके ऊपर हम ये चौथा सर्कल वाला नींबू डालेंगे। देखिए जहाँ पे मैं माउस घुमा रहा हूँ वो हमारा चौथा नींबू का होगा, ठीक है। तो इन चारों के बीच में, बीचों बीच में जो जगह खाली स्पेस बचेगा उसे हम कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो इस तरीके से जनरेट होता है, 4 एटम्स को मिला के जनरेट होता है। उसके बाद इसका नोटेशंस है, नोटेशंस को देखते हैं, ठीक है। ये हमारा लेयर बी है। अब देखिए जहाँ पे टी लिखा हुआ दिख रहा है आपको, वो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद जहाँ पे आपको ओ लिखा हुआ दिख रहा है, इस जगह पे देखिए यहाँ पे आपको ओ लिखा हुआ दिख रहा है, तो इसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। थोड़ा हेडफोन वगैरह ठीक करो अपना, ठीक है, साउंड वगैरह चेक कीजिए एक बार। फिर थोड़ा बहुत साउंड फ्लक्चुएट करता है तो कंसंट्रेशन बना के रखो।
ठीक है, इस तरीके से टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जनरेशन हमको देखने को मिलेगा। T is for tetrahedral void, O is for octahedral void। अब यहाँ पे देखिए, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एक चीज हम यूज करते हैं, जैसे नंबर ऑफ एटम है Z is equals to नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा इज इक्वल टू 2Z, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगा इज इक्वल टू Z। ठीक है, मतलब जितने नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे किसी भी सॉलिड में, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतने ही होंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड जो है उसका डबल होगा। ठीक है, ये बेसिक फंडा है इसका। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन है सपोज करो कि KCl ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, वो अभी खत्म नहीं हुआ है, समझाएंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ फिलहाल इस चीज को देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स जेड, न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल में इस चीज को यूज किया जाता है कि नंबर ऑफ एटम्स जितना होगा, मान लीजिए KCl हमारे पास सॉलिड है, तो कहता क्या है कि KCl में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक, अगर वो आपको दे दे कि नंबर ऑफ एटम्स 20 हैं, ठीक, तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो होगा वो बनेगा 20, और जो आपके पास टेट्राहेड्रल वर्ड बनेगा वो हो जाएगा 2 into 20। ठीक, मतलब जितने एटम्स हैं उसका डबल आपके पास टेट्राहेड्रल वर्ड बनना चाहिए। तो टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने हो जाएंगे? 40। ठीक है, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। अभी इसमें टोटल वर्ड्स भी पूछता है, तो टोटल वर्ड्स कहने का मतलब है कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड और टेट्राहेड्रल वर्ड दोनों कितने होंगे, तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये दोनों हमको टोटल कितना देंगे? 60। ठीक है, इस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वर्ड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का ये बेसिक कंडीशन है। अब जैसे देखो, टेट्राहेड्रल वर्ड या ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होता है, इमेजिन करना थोड़ा टफ काम है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा दिखाने का प्रयास करता हूँ। इसमें देखिए, ये जो लेयर है, मेरे ख्याल से आपको टेट्राहेड्रल तो समझ में आया होगा। अगर इसके ऊपर हम ऐसा सर्कल मान लो यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सर्कल है ये चौथा लेयर हो, चौथा बॉल से मान लीजिए, ये मान लो फर्स्ट बॉल, ये सेकंड बॉल, ये आपका थर्ड बॉल, और ये आपका फोर्थ बॉल। तो जो चौथा बॉल है, इस चौथे बॉल को जब हम ऊपर रखेंगे तो इसके बीच का जो हिस्सा होगा, खाली जगह होगा, वो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाएगा। ठीक, उसी जगह पे उसके बाद एक सेकंड होल्ड करेंगे सब। ठीक है, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे लाइव दिखा दूंगा।
ठीक है, यहाँ पे ये हो सकता है आपको देखने में थोड़ा समझ में ना आए, ठीक है, फिर भी कोशिश करूंगा आपको दिख जाए। एक मिनट, देखो ये यहाँ पे आपको 3 नींबू दिख रहा है, ठीक है। अभी देखिए ये 3 नींबू में बीच में सेंटर, नींबू का सेंटर देखिए, सेंटर पे जो आपको होल दिखता है, ठीक, उसको हम कहेंगे ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है। वो जो होल है हमारा वो ट्रायंगुलर होल कहलाएगा। अब इसी इसी ट्रायंगुलर होल पे मैं इस जगह पे अगर नींबू बिठा दूं ऊपर से, ठीक है, इस जगह पे, तो इन ये ऊपर का नींबू और जो बीच का जो होल है, इन दोनों के बीच में जो होल बनेगा इसे हम कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक। अभी इसी साइड में देखो, टेट्राहेड्रन का मतलब क्या होता है, 4 फेसेस होने चाहिए, 4 फेस दिखने चाहिए, ठीक है, 4 चेहरा वाला या 4 मुंडी आप कह सकते हो। इसी चीज को इधर जो मैंने नींबू रखा है वही नींबू मैं पीछे साइड से रख दूंगा उसी होल के ऊपर, ठीक। तो अभी मुझे 4 फेस इधर दिखेगा, 4 फेस पीछे साइड से दिखेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, मुझे टोटल 8 फेसेस दिखने लग जाएंगे, ठीक। अब ये जो 8 फेस दिखेगा, 4 इधर वाला 4 पीछे वाला, तो इन दोनों को मिला के मुझे क्या दिखता है, 8, और इसे को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो यही चीज आपको वहां पे फिगर में दिखाया जा रहा है, लेकिन यह है कि मैं यहाँ पे नींबू के मदद से दिखा रहा हूँ, वहां पे आपको अलग अलग सर्कल्स के मदद से दिखाया गया है, ठीक है। तो ये फर्क है दोनों का। अभी इस चीज को ड्राइंग में अगर देखें तो उस चीज को भी देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए, अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल बना दिया जाए, उसके बाद ये एक सर्कल, उसके बाद इसके ऊपर एक सर्कल चढ़ाएगा इस तरीके से, तो यहाँ पे ये जो वॉइड बनेगा, ये बनेगा आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। थोड़ा छोटा बना दिया गया मैंने। अब ये जो सर्कल यूज किया है मैंने, ये 4th वाला सर्कल, ठीक है, 1 2 3 और ये 4th। अभी इसी 4th सर्कल के ठीक पीछे दूसरी साइड से जब हम सर्कल लगाएंगे तो मुझे यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ मुझे 8 फेस देखने को मिलेगा, मतलब 8 हेड्रन देखने को मिलेगा, या यूं कहे तो 8 मुंडी देखने को मिलेगा। इस चीज को ही टेट्राहेड्रॉन कहा जाता है। जब इसी स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाएंगे, जैसे इसी स्ट्रक्चर को जब सर्कल इसका हम इंक्रीज करते चले जाएंगे, तो यही चीज मुझे अलग अलग देखने को मिलेगा। अब जैसे देखिए ठीक है, इस चीज को वापस से हम चले आते हैं ड्राइंग में लेके। देखो यहाँ पे, ठीक है, देखिए ये आपका वापस से नींबुओं को अटैच किया था। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा ही दिखाया गया है, ठीक है। जब पीछे वाला हिस्सा अरेंज करते हैं ना, तो हमको ये चीज देखने को मिलता है, ठीक। अभी आप एक काम और कर सकते हो, अगर ऑब्जर्वेशन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको ले सकते हैं, सर्कल 1, सर्कल 2, उसके बाद ये आपका अंदर वाला येलो वाला सर्कल 3, ठीक है। फिर उसके बाद अब ब्लू वाला जो है, ब्लू वाला कहे तो, एक मिनट मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। ये सर्कल 4 ब्लू लाइन, ये सर्कल 5 और ये वाला सर्कल 6, ठीक है। तो इन 6 को मिला के आप ऐसा सेट कर सकते हैं, 6 नींबू लेंगे, 6 नींबू को मिलाएंगे, और यहाँ जो बीच का आपको जो एरिया दिखेगा या जो खाली जगह दिखेगा, वो जगह हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। ये चीज आप घर पे भी बैठ के कर सकते हो। एक ही साइज का आलू ले लीजिए, चाहे तो एक ही साइज का नींबू ले लीजिए, और ऐसा ऐसा लेयर सेट करके आप
देखिए ठीक है, मैं ये इमेज आपको सेंड कर दूंगा, आप इसको मैच करके देखेंगे पक्का। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखिए ये तो मैंने लिखा था अभी। लेयर बी प्लेस्ड ऑन द डिप्रेशंस ऑफ लेयर ए। ठीक है, डिप्रेशंस ऑफ लेयर ए कहने का क्या मतलब है कि ये जो लेयर बी है, जो सर्कल दिखाया गया है ग्रे कलर में, वो वहां पे रखा गया है जहां पे लेयर ए का वॉइड जनरेट हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो वॉइड जनरेट हो रहा है, इस वॉइड के ऊपर उसको रखा गया है और इसी चीज को यहाँ पे डिप्रेशन कहा गया है। ठीक है, तो डिप्रेशन के ऊपर रखे हैं वॉइड बी को। देन ठीक है, इसको सेव कर लेता हूं। देखिए वापस से दिखा रहे हैं, फर्स्ट स्फेयर, सेकंड स्फेयर, ये थर्ड स्फेयर, ये है फोर्थ स्फेयर जो मैंने अभी आपको दिखाया था। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट हो गया हमारा। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब इस चीज का डेफिनेशन आप लिखेंगे, जब मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो ये डेफिनेशन आपको लिखना होगा। ये ड्राइंग आप बनाएंगे, ये ड्राइंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये ड्राइंग पूछता है एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक, ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अभी डेफिनेशन क्या कहता है, देखो मुनमुन, आपका एक डाउट था क्वेश्चन का, ठीक है, न्यूमेरिकल का, वो डाउट अभी आप देखिए यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। एक मिनट, प्रियांशु शेप का बाद में देखेंगे। ठीक है, शेप क्या है नहीं है बाद में। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन था असाइनमेंट में, असाइनमेंट 4 में शायद, कि एन आयन कॉन्टैक्ट। ठीक है, एन आयन कॉन्टैक्ट, ये एक टर्म था जो कंफ्यूज कर रहा था कि अगर सॉलिड में एन आयन कांटेक्ट करेगा, एन आयन कांटेक्ट करेगा तो कैसे हम सेट करेंगे। अभी देखिए एन आयन कांटेक्ट का मतलब क्या है कि जब एक सॉलिड फॉर्म होता है, ठीक है, जब सॉलिड का फॉर्मेशन होता है तो उस केस में मेटल और नॉन मेटल ये दोनों चीजें होंगी। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल दोनों चीज होगा। अब इसमें हमको ध्यान क्या रखना है, या यूं कहे तो इसमें हमें बनाया कैसे, या हम सॉलिड्स बनाते कैसे, उस चीज को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसमें हम सबसे पहले, अगर नहीं, इसमें हम सबसे पहले साइज को डिटरमाइन करते हैं कि साइज क्या है। ठीक, तो साइज किसका किसका लेंगे, मेटल का और नॉन मेटल का, कैटायन चाहे तो एनायन, इन दोनों का। अभी जिसका साइज बड़ा होगा, ठीक है, तो वो चला जाएगा इस स्फेयर में। तो एक मान लीजिए मेटल का साइज अगर बड़ा है तो वो स्फेयर बनाएगा। अगर नॉन मेटल का साइज, एक सेकंड स्पेलिंग का मिस्टेक हो गया, अगर नॉन मेटल का साइज बड़ा है तो वो स्फेयर में जाएगा, अगर मेटल का साइज बड़ा है तो वो स्फेयर में जाएगा। ठीक, अब सब बात उठता है कि अगर मेटल का साइज बड़ा है और वो अगर स्फेयर बना रहा है तो नॉन मेटल कहाँ जाएगा फिर। लास्ट क्वेश्चन पहले ये देख लो, उसके बाद उसी में आपको यहीं पे आंसर वांसर मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिए। देखो यहाँ पे इस चीज को पहले ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं और एग्जाम में आपका बोर्ड हो चाहे नीट का पेपर हो, ठीक है, तो इन दोनों में ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। अब यहाँ पे देखो सॉलिड्स का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो मान लीजिए मेरे पास, अरे अभी किसने लिखा, लिखना बंद करो, जो भी पढ़ा रहे पहले उसको सुन लो, बीच बीच में कोई ना कोई लिखता रहता है।
ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीच में लिखिए मत, टॉपिक खत्म होने दिए, उसका जो पूछना हो पूछते रहना। अभी देखो यहाँ पे क्या है, स्फेयर, अगर साइज मेरा बड़ा है, साइज मान लो मेरा मेटल का बड़ा है, तो स्फेयर के रूप में मेरा मेटल चला जाएगा। ठीक है, स्फेयर के रूप में मेरा मेटल चला जाएगा। तो जो नॉन मेटल है, क्योंकि सॉलिड मेटल और नॉन मेटल दोनों से बनता है, किसी एक से बन नहीं सकता, तो जो नॉन मेटल है वो नॉन मेटल जाना चाहिए इस वॉइड में। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। नॉन मेटल कहाँ चला जाएगा, इस टेट्राहेड्रल वॉइड या ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इन सब चीज में जाएगा। ठीक है, तो जिसका भी साइज बड़ा है वो हमेशा स्फेयर बनाएगा, जिसका साइज छोटा है वो हमेशा होल में जाएगा या वॉइड में जाएगा। तो मैंने जो क्वेश्चन दिया था एनायन एनायन कांटेक्ट, इसमें क्वेश्चन में क्या था कि क्लोरीन एटम, एक सेकंड इसको सेव कर लेते हैं, उसके बाद बोर्ड पे आपको दिखा दिया जाए। क्लोरीन एटम, ठीक है, क्लोरीन एटम जो है वो इस तरीके से था। अभी क्लोरीन एटम ज्वाइन हो रहा है, तो यहाँ पे इस तरीके से क्लोरीन आ गया, Cl Cl, और यहाँ पे Cl। अब यहाँ क्या जनरेट हुआ, यहाँ पे हमारे पास वॉइड जनरेट हुआ। ठीक है, अब इस वॉइड में हम क्या डालेंगे, इस वॉइड में हम डालेंगे लिथियम। ठीक, क्यों, क्योंकि जो लिथियम है इसका जो साइज है, इसका साइज क्लोरीन से छोटा होता है, और यही चीज आपको वहां पे दिखाया गया था इस तरीके से, ऐसा दिया गया है। और इधर से एक छोटा सा सर्कल से आपको इस तरीके का एक ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा था। ठीक है, ये क्लोरीन और यहाँ पे लिथियम। तो ये मैंने हिंट में आपको वहां दे रखा था। तो ये जो लिथियम दिखाया है, ये लिथियम इसी वॉइड में बैठा हुआ है। ठीक, इसके बाहर का जो सर्कल है वो वहां पे दिखाया नहीं गया। अब इसी चीज को हम देखो, जैसे यहाँ पे हमारे पास नॉन मेटल बड़ा साइज में है, ठीक है, मेटल छोटा है। अगर मेरे पास मेटल का साइज बड़ा हो जाए, नॉन मेटल का साइज छोटा हो गया, जैसे CaF2, ठीक है, CaF2, तो कैल्शियम का जो साइज है, इसका साइज बड़ा होगा। ठीक है, साइज, और इसका जो साइज है ये ऐसा होगा। तो इस कंडीशन में क्या है कि एक सर्कल, सबसे पहला किसका आएगा, ये कैल्शियम का, उसके बाद दूसरा सर्कल भी कैल्शियम का, और तीसरा सर्कल जो होगा ये भी होगा कैल्शियम का। ठीक, अब इसका जो वॉइड यहाँ पे बन रहा है, ये जो वॉइड है, इस वॉइड में क्या बैठना चाहिए, तो इस वॉइड में फ्लोरीन बैठना चाहिए। ठीक है, और इसी तरीके से सॉलिड्स का निर्माण देखने को मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से एक सॉलिड का क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जो हम क्रिस्टल पढ़ते हैं वो इस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक, तो यहाँ जो फ्लोरीन है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में बैठेगा। ठीक, और यहाँ पे जो लिथियम है ये टेट्राहेड्रल वॉइड में बैठेगा। तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया यहाँ पे, साइज। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड व्हेन फोर्थ स्फीयर इज प्लेस्ड ओवर द डिप्रेशन ऑफ थ्री स्फीयर। ठीक, यहाँ पे देखो तीन स्फीयर बनाए गए हैं। स्फीयर, सेकंड में कलर चेंज कर ले रहा हूँ ताकि दिखे आराम से कलर में। ये आपका फर्स्ट स्फीयर, ये सेकंड स्फीयर, थर्ड स्फीयर,
और ये आपका फोर्थ स्फीयर, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल दिखता है, तो ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, इस वॉइड में हम क्या करेंगे, एक स्फीयर डालेंगे। ठीक, स्फीयर डालेंगे मतलब कैसा स्फीयर, तो जो मेटल होगा चाहे तो वो नॉन मेटल होगा, अब वो एलिमेंट जो है, एटम जो है, बाकी चारों स्फीयर को टच करेगा, और वो उन चारों स्फीयर को टच करने के बाद वो 4 फेसेस बनाएगा, ठीक मीथेन के स्ट्रक्चर के जैसा। ठीक, मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा है, तो कार्बन, एक सेकेंड वापस से कलर चेंज, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऐसा, ये हाइड्रोजन इधर देगा, ये हाइड्रोजन इधर देगा, ये हाइड्रोजन इधर देगा। अब इसे हम ज्वाइन करेंगे तो हमको यहाँ पे 4 फेस देखने को मिलेगा। ठीक है, 4 फेज देखने को मिलता है, और बीच में जो वॉइड बनते हैं उसे हम ये कहते हैं। तो यहाँ पे कार्बन जो है ये टेट्राहेड्रल वॉइड में बैठता है, टी वॉइड में बैठेगा। इस चीज को ध्यान से देखिए और ध्यान से समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो डिप्रेशन है, जो खाली जगह है यहाँ पे, उस खाली जगह में यहाँ पे कार्बन बैठता है या कोई भी दूसरा एलिमेंट बैठेगा। ठीक, इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर का तैयारी होता है। कार्बन H से बड़ा होता है, तो यहाँ पे मैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, सॉलिड नहीं दिखा रहा हूँ। मीथेन इज अ गैस, ठीक है, तो जब सॉलिड का बात करते हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली हम मीथेन के लिए पढ़ते हैं, इसीलिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करने के लिए इस चीज को दिया जाता है। ठीक है, जस्ट एक एक्सप्लेनेशन है वो। चलिए, अभी आप इसमें देखिए, आपको कुछ डाउट है तो यहाँ पूछ लीजिए। और एक चीज और, इसे जब आप पढ़ेंगे तो इसे बहुत बारीकी से पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सॉलिड्स के केस में हम जो भी शेप लेंगे वो मैक्सिमम टाइम स्फेयर ही लेते हैं। ठीक है, ताकि हमको एक वॉइड्स का जनरेशन जो है वो परफेक्टली देखने को मिले। अब एक चीज और देख लीजिए कि जितने भी एटम्स हैं, ठीक है, हर किसी का एक साइज है। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये पढ़ा था, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि उसने रेडियस दिया है, रदरफोर्ड ने रेडियस दिया है एटम का, उसके बाद उसका वॉल्यूम को बताया है। तो जाहिर सी बात है, अगर स्फेयर होगा तो ही तो उसका रेडियस आएगा, और तो ही तो उसका वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम जनरली यहाँ पे स्फेयर को लेके पढ़ते हैं। क्यूब इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम मिनिमम खाली जगह दिखा सके, मतलब मिनिमम वॉइड्स दिखा सके, पैकिंग अच्छे से होता है सॉलिड्स का, ये दिखा सके। और स्फेयर इसलिए लेते हैं ताकि हम ये दिखा सके कि जो एटम है वो एटम स्फेरिकल शेप का है, जिसका कुछ ना कुछ रेडियस है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। ठीक है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ, स्पेस बचेगा, भरने के बाद भी स्पेस बचता है, क्योंकि हर एटम्स के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगा ही ना। ठीक है, उसके बाद भी स्पेस बचना ही बचना है। हाँ, बिल्कुल जुड़ा रहता है। नॉन मेटल अगर रहेगा तो वो मेटल से जुड़ा रहेगा। हाँ, उससे उसको भी, उस स्पेस को भी वॉइड ही कहेंगे। वॉइड का दो ही नाम है सॉलिड्स के केस में, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, अब उसमें हम एटम्स को फिलअप करते हैं, एटम्स के भरने के बाद वो वॉइड्स का नाम चेंज नहीं होता है। देखिए, हम जो सिलेबस में पढ़ते हैं ना, सिलेबस 12th और 11th का वही है जो लिमिटेड अमाउंट में हमारे दिमाग में घुसता हो।
ठीक है। अब मैंने आपको शायद पहले दिखाया है एक्वस का मतलब, ठीक है, कि एक्वस का मैंने कभी आपको मतलब दिखाया हो कि रिएक्शंस जब लिखते हैं हम लोग तो एक्वस का क्या मतलब होता है। जैसे जैसे NaCl को अगर पानी में घोला जाता है तो यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ कभी लिखा हो, ठीक है। एक्वस हम लोग लिखते हैं और इसका मतलब जो होता है ना, इसका मतलब है कि सोडियम प्लस है अगर, तो ये सभी OH माइनस से जुड़ेगा, इस तरीके से जुड़ता है ये, एक्वस का ये मीनिंग है। ठीक, तो हम जो जनरली सिलेबस के हिसाब से पढ़ते हैं वही चीज लिमिटेड नहीं है। केमिस्ट्री का एप्लीकेशंस और केमिस्ट्री का स्टडी बहुत वास्ट है। ठीक है, देखो हमारा जो थ्योरी है वो यहाँ से फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि भाई सोडियम एक ही एलिमेंट, एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए तो कितने सारे OH ग्रुप्स हैं जो जुड़ते हैं, जिसको हम एक्वस फॉर्म कहते हैं।